मुझे लग रहा है ये सुबह मेरे सराहने खड़े होकर सबसे पहले इसने ज्यादा बेड़ा गर्क एक कर दिया। पाव में दाने से का ना मुरब्बा, आधा चटाक भी इसने एक हफ्ते में नहीं हाँ, पूरा खाया। एक वो ठीक है, मैं ही खा लेकिन गया हूँ। वही दाने का मुरब्बा दिल के लिए बहुत अच्छा है। सफर जल भी इसको कहते हैं जी। हदीस मुबारका भी है। देखिए लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम है और कुदरत का निज़ाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ में एक हिकमत सिखाई भी है। तो अब जब भी दाने का मुरब्बा खाएंगे तो कब्ज़ होने का डर है। अब कब्ज़ को बेहतर करने के लिए आप शोरबे वाले सालन ले रहे हो सुन्नत के मुताबिक, या तो फिर जब शोरबे वाले सालन ले रहे होंगे तो आप उससे बचेंगे कब्ज़ से, तो भी दाने के मुरब्बे का फ़ायदा होगा। अदरवाइज जब कब्ज़ होगी तो पेशेंट परेशान होगा दूसरा ना मैंने और फिर मिजाज पे सूट ना आए तो बीमारियां बढ़ जाएंगी। अब लोग दही खाते हैं, हम बंद कर देते हैं। लोग चावल खा रहे हैं, हमें बंद करने पड़ते हैं। लोग दूध पी रहे हैं, हमें तंदुरुस्त रहने के लिए उन्हें पक्का पक्का दूध बंद करना पड़ रहा है, जबकि दूध का कसूर नहीं है, कसूर पेशेंट का है कि उसका मैदा इस काबिल नहीं है। और ये हम जो चीज़ें बंद कर रहे हैं ना, ये वो उम्र नहीं है खाने वाली चीज़ें, उम्र के हिसाब से खानी पड़ती हैं। बचपन में बच्चा दूध पीता वो हजम कर जाता है। 2 साल का बच्चा जो है जब वो ज़्यादा दूध पी रहा होता है तो उसकी माँ ज़्यादा शिकायत ये करती है कि इसकी कब्ज़ हो गई है, तो अब उसे दूध देना नहीं चाहिए, उसे सालन दो भाई, नमकीन चीज़ें दो। अब बड़ी उम्र में भी वो ज़्यादा दूध पिएगा तो वो छोड़ा पेशाब भी ज़्यादा करी जा रहा है, दूसरी तरफ उसे कब्ज़ हो रही है। अब जब उम्र आ गई हमारी बैठने उठने वाली, भागने दौड़ने खत्म होगी, अब हम दूध पी के कह रहे हैं दूध हजम नहीं हो रहा और ताकत के लिए दूध पी रहे हैं, उल्टा नुकसान हो रहा है। तो अब ये उम्र नहीं है, दूध वाली उम्र निकल गई। अब बर्फ़ी खा लें, उसी का बना हुआ खोया खा लें, वो ताकत दे देगा क्योंकि कम मिकदार में बासानी बैठे बैठे हजम हो जाएगा। अब इससे भी अगली उम्र चलेगी तो बिल्कुल ही चीज़ें जल्द हजम होने वाली खानी पड़ेंगी, ज़ोर हजम चीज़ें नहीं खानी पड़ेगी। गोश्त खा के अब यहाँ बैठेंगे तो हजम नहीं होगा, बीमारी बन जाएगी। तो ये बड़ा फार्मूला है जिसके मुताबिक चलना पड़ता है। इसके ऊपर हमने वीडियोस लगाई भी थी एज और उम्र के मुताबिक, लेकिन बार बार भी लगाने की जरूरत पड़ेगी, दोबारा फिर लगाते हैं ताकि लोगों का फ़ायदा हो। तो बहरहाल अपनी मर्ज़ी से जो दुनिया आज दूध दही लस्सी चावल केला दलिया और उसके अलावा साबूदाना जौ और गंदम का दलिया, ये लोगों के कहने पे भी जो खा रहे हैं, मिजाज को लोग नहीं देख रहे, इससे ऐसा लोगों का मैदे का सत्यानाश हो रहा है। ये चीज़ें बुरी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत की हैं, लेकिन मिजाज के मुताबिक मौसम के मुताबिक तबीयत के मुताबिक खानी है। तो बहरहाल लोग इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं और हर कोई अन्य वाही जसी जंदा घर बैठा भी बाहर बैठा भी आई खाई जो। और दूसरा